आप सभी का बीएमसी का ऑनलाइन क्लास में भूगोल हिंदी माध्यम पाठ क्रमांक 5 प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव समीक्षा में सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ पर आधारित 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ क्रमांक 5 प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ कितना महत्वपूर्ण है और कौन कौन से प्रश्न में बोर्ड के पाठ क्रमांक 5 से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग विशेष जानकारी हासिल करेंगे। अभी जो है पाठ क्रमांक 5 जो प्राकृतिक वनस्पतियां या वन्यजीव है, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। तो पीपीटी के माध्यम से कि जो वनस्पतियां हैं हमने देखी हैं कि नहीं देखी हैं, कहाँ पर देखी हैं। नागफनी हो गई, घृत कुमारी हो गई, रामबास, खेजड़ी, रबर, पाव ब्रासील, महोगनी। इनको देखने के बाद आपने इसके उत्तर भी दिए थे। फिर हम लोगों ने भू आकृति प्रमुख वनस्पतियों प्राणी इनके बारे में जानकारी हमने हासिल की थी। ब्राजील वनस्पतियों के बारे में, अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां, कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियां। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये वनस्पतियां किस प्रकार से कहां कहां पर पाई जाती हैं। भारत के वनों के निम्नलिखित प्रकार, जिसमें सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियों के वन, समुद्र तट के वन, हिमालय के वन। वनों के प्रकार में सदाबहार वन, पर्णपाती वन, वन क्षेत्र का स्थान, वनों के वृक्षों की विशेषताएं, वनों के वृक्ष, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। कटीली झाड़ियों के वन, समुद्र तट के वन, हिमालय के वन, ये सारी चीजें आपको इसलिए मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा याद होगा कि इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या जानकारी हासिल की थी। सुंदरी वृक्ष, खैर का वृक्ष, ऑर्किड, लैगून। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न क्रमांक 5 में से आपको बोर्ड के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सही विकल्प चुनिए में इस पाठ से पूछा जा सकता है। आप चाहिए तो लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 जो बोर्ड का है, अ में उचित जोड़ियां मिलाइए, भिन्न घटक पहचानिए, 4 अंक के लिए पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 4 अंक के लिए, अथवा नाम लिखिए, अथवा कथन के आधार पर प्रकार पहचानिए, अथवा अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा टिप्पणी लिखिए। यानी प्रश्न क्रमांक 3 जो बोर्ड का है उसमें से आपको ये जितने भी प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर, नाम लिखिए, कथनों के आधार पर प्रकार पहचानिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी लिखिए, इसमें से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में मानचित्र में जानकारी भरिए, 4 अंक के लिए, या मानचित्र वाचन के लिए। भौगोलिक कारण लिखिए, 6 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। प्रश्न 7 विस्तार से उत्तर लिखिए या स्पष्ट कीजिए, 8 अंक के लिए पूछा जा सकता है।
तो ये बोर्ड की जो परीक्षा है उस दृष्टिकोण से पाठ्य क्रमांक 5 जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं सही विकल्प चुनिए में किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे जो है कि भारत के डैश राज्य में कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। तो आपको ये ऑप्शन दिया होगा अ, ब, क, ड। तो आपको जो है इसमें से जो सही विकल्प है उसको चुनना है और उसको जिस तरह से वाक्य है उसको उसी तरह से लिखना है, यानी सिर्फ उत्तर नहीं लिख देना है। जैसे इसका उत्तर है कि राजस्थान, तो राजस्थान को सिर्फ नहीं लिख देना है, आपको पूरा वाक्य लिखना है कि भारत के राजस्थान राज्य में कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। तो आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। यहाँ पे जो डैश डैश है इसको नीचे ऐसे डैश डैश दिखाएंगे, यहाँ पर राजस्थान भरेंगे जो सही विकल्प है और उसको पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। फिर दूसरा है जैसे भारत में डैश में गरान के वन पाए जाते हैं, तो हिमालय की तलहटी रेगिस्तानी प्रदेश, दलदली प्रदेश, हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है यानी जो सही विकल्प है वह है दलदली प्रदेश। तो भारत में दलदली प्रदेश में गरान के वन पाए जाते हैं। अभी जो है तीसरा है कि डैश ब्राजील की विशेषता है, मोर, सियार, कंगारू, गुलाबी। ठीक है, तो क्या विशेषता हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी कि जो गुलाबी डॉल्फिन है ये ब्राजील की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुलाबी डॉल्फिन, नीचे डैश डैश का जो चिन्ह है वो, और ब्राजील की विशेषता यानी पूर्ण वाक्य में लिखेंगे ब्राजील की विशेषता है, तो डॉल्फिन गुलाबी डॉल्फिन, तो गुलाबी डॉल्फिन ब्राजील की विशेषता है। चौथा है भारत के घास वाले प्रदेश में डैश पक्षी पाया जाता है, तो कोंडोर, गोडावन, मकाऊ, राजहंस। तो इसका सही उत्तर क्या है? गोंडवन। तो भारत के घास वाले प्रदेश में गोंडवन पक्षी पाया जाता है, एक प्रकार का ये पक्षी है। पांचवा है कि डैश में बड़े पैमाने पर एनाकोंडा पाए जाते हैं। तो आपको पहले ही लेक्चर में बताया गया था कि जो पेंटानल है यहाँ पर क्या है, दलदली प्रदेश है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर एनाकोंडा पाए जाते हैं। तो आपको ये वाक्य पूर्ण रूप से लिखना है। टीक प्रमुख रूप से प्रकार के वनों में पाया जाता है, ये मार्च में पूछा भी गया है, 2019 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो टीक है प्रमुख रूप से जो वृक्ष है ये पर्णपाती प्रकार के जो वन होते हैं यहाँ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? पर्णपाती प्रकार के जो वन है, तो इसको आप लिखेंगे टीक प्रमुख रूप से पर्णपाती प्रकार के वनों में पाया जाता है। अभी सातवां है भारत के सुदूर उत्तरी भाग में डैश पाए जाते हैं, कटीले वन, पर्णपाती वन, हिमालय के वन और सदाबहार वन। तो देखो उत्तरी भाग में हिमालय है, आपको ये ध्यान में रखना है, बताया भी गया है मैप में भी कि तो भारत के सुदूर उत्तरी भाग में हिमालय के वन पाए जाते हैं। तो ये कटीले वन नहीं पाए जाते हैं, पर्णपाती वन नहीं, सदाबहार वन नहीं, तो सुदूर जो उत्तरी भाग है वहां पर क्या पाए जाते हैं? हिमालय के वन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसी प्रकार से आपका जो है भिन्न घटक है, ठीक है, जो आपको पूछा जाता है। तो भिन्न घटक आपको प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो भिन्न घटक को करते समय आपको ध्यान में रखना है कि भिन्न घटक क्या है, इसको पहले आप जान लीजिए। तो भिन्न घटक में ब्राजील में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, ब्राजील में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, कटीली झाड़ियों वाले वन, सदाबहार वन,
हिमालयन वन, पर्णपाती वन। ठीक है, इसमें आपको भिन्न घटक पहचानना है। अब प्रत्येक के लिए 1 अंक है। ऐसे आपको जो है 4 पूछे जा सकते हैं, 4 अंक के लिए आपको आएंगे। तो इसमें जो है भिन्न घटक क्या है, तो जो है आपको ब्राजील में कटीली झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं क्या, सदाबहार वन पाए जाते हैं क्या, पर्णपाती वन पाए जाते हैं क्या। तो हमने जो पिछले लेक्चर में जानकारी हासिल की तो उसमें हमें पता चला कि हाँ ये जो है पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भिन्न चीज क्या है कि जो हिमालयन वन है का, तो उत्तर लिखते समय आप लिखेंगे कि जो है ब्राजील में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, तो जो है अभी भिन्न घटक उसमें लिखना है। ये तो पाए जाते हैं लेकिन भिन्न क्या है, क लिखकर लिखेंगे हिमालयन वन। अभी भारत के संदर्भ में गरान के वन, भूमध्य सागरी वन, कटीली झाड़ियों वाले वन, विषुवत रेखी वन, तो इसमें जो है आपको भारत के संदर्भ में बताना है। तो भिन्न घटक कौन सा है, तो भिन्न घटक इसमें जो है आपका है विषुवत रेखीय वन। गरान के वन भी हैं, भूमध्य सागरी वन भी है, कटीली झाड़ियों वाले वन भी हैं, लेकिन विषुवत रेखी वन ये भिन्न घटक है। ब्राजील में पाए जाने वाले वन्य प्राणी एनाकोंडा, तामरीन, लाल पांडा, सिंह। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लाल पांडा है ये यहाँ नहीं मिलता है, तो ये भिन्न घटक हुआ। तो आपको उत्तर में यहाँ लिखना है का लाल पांडा। अभी भारतीय वनस्पतियां, इसमें भिन्न घटक पहचानना है। देवदार, अंजन, ऑर्किड, बरगद। ये मार्च 2019 में प्रश्न पूछा गया है, देखिए कितना महत्वपूर्ण ये जो है पाठ है। तो चौथा जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय वनस्पतियां देवदार भी है, अंजन भी है और बरगद भी है। जो भिन्न है वो क्या है, ऑर्किड। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, क उत्तर क ऑर्किड। अभी हिमालय के वनों के वृक्ष है, तो हिमालय के वनों के जो वृक्ष हैं, अभी इसमें पाइन है, पीपल, देवदार, फर, इसमें आपको जो है भिन्न घटक पहचानना है। ठीक है, तो जो इसमें ब है ये पीपल, ये हिमालय वनों के वृक्ष नहीं है, ये मतलब ये भिन्न घटक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें ही हम लोग देखेंगे कि जोड़ियां मिलाइए। ठीक है, तो जो जोड़ियां मिलाइए आपका प्रश्न क्रमांक 2 में ही आपको पूछा जाता है। जोड़ियां मिलाइए प्रश्न क्रमांक 2 में आपको पूछा जाता है। ये भी 4 नंबर के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। अभी यहाँ पर आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, तटीय वन, हिमालयन वन, इसमें 4 ही प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 4 दिया गया रहेगा और 4 की जोड़ियां मिलाना है। आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने 5 लिया है, बाकी आपको 4 ही पूछा जाएगा, समूह अ और समूह ब। तो अभी जो है सदाबहार वन, तो आपको उसकी जोड़ियां मिलानी है। तो पाओ ब्राजील, उसके सामने का लिखना है पाओ ब्राजील। पर्णपाती वन, तो ई सागौन, उसके सामने लिखना है। तटीय वन, तो उसके सामने आपको लिखना है असुंदरी। हिमालयन वन, उसके सामने आपको लिखना है ब देवदार। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपको जो है श्रृंखला पूर्ण कीजिए, पाठ क्रमांक 5 से
आपको पूछा जाएगा श्रृंखला पूर्ण कीजिए। तो श्रृंखला पूर्ण कीजिए में आपको स्तंभ अ, स्तंभ ब ऐसे आपको दिया गया रहेगा। स्तंभ अ और स्तंभ ब, स्तंभ अ और स्तंभ ब आपको दिया रहेगा, और स्तंभ क, ये तीन जो है दिया रहेगा, और आपको उसमें से पूछना है। प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अभी जो है उष्ण कटिबंधीय वन स्तंभ आ में दिया गया है, स्तंभ आ में भी आपको दिया गया है, स्तंभ का में भी दिया है। तो उसके सामने क्या दिया है? कम ऊंचाई की वनस्पतियां, ब्राजील की उच्च भूमि। अभी आपको ये समझना है कि आपको श्रृंखला पूर्ण कीजिए में स्तंभ अ के घटकों के साथ स्तंभ ब और स्तंभ क के घटकों को उचित संगति में रखकर श्रृंखला पूर्ण करना है। स्तंभ अ घटकों के साथ स्तंभ ब और स्तंभ क के घटकों को उचित संगति में साथ में रखकर उनको क्या करना है? क्रम पूरा करना है। लेकिन हमको क्या करना है? उसको सही क्रम में लाना है। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हेलो। अभी स्तंभ आ में उष्ण कटिबंधीय वन, हाँ सर जी, आवाज आ रही है आपकी। अर्ध शुष्क कटीले वन, सवाना घास वाला प्रदेश। ठीक है। तो अभी जो है स्तंभ ब है, जिसमें चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वन, ये ब में आया। उष्ण कटिबंधीय जो वन है वहां पर चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वन, अमेजन नदी की घाटी, ठीक है, तीसरा यहां से लेंगे। फिर अर्ध शुष्क कटीले वन, तो कम ऊंचाई की वनस्पतियां, इसको यहां लाएंगे। अनावृष्टि चतुर्भुज, और उसके सामने इसको चौथा लाएंगे, यानी यहां पर। फिर आपका ये जो है श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। सवाना, तो अनावृष्टि रोधी घास, ठीक है, इसको तीसरे जगह पे लाएंगे। फिर है ब्राजील की उच्च भूमि, यहां पर लेंगे, तो ब्राजील की उच्च भूमि, इसको यहाँ तीसरे पे लाएंगे। फिर ये जो है श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। घास वाला प्रदेश, तो पंपास की तरह घास वाला प्रदेश यहाँ पर, यानी तीसरी जगह ये कहाँ आ जाएगा? चौथी जगह पर, यानी चौथे के सामने। ठीक है। फिर उसके बाद ब्राजील का सुदूर दक्षिणी प्रदेश, तो यहाँ पर जो दूसरा है ये आ जाएगा नीचे चौथे पे। तो इस तरह से जो है ये श्रृंखला है, ये पूर्ण हो जाएगी, जिसमें स्तंभ अ, स्तंभ ब और स्तंभ क, ये तीन स्तंभ दिए रहेंगे। तीनों को क्या करना है? एक इसमें लाना है, उचित जो है संगति में रखकर इसको श्रृंखला को पूर्ण करना है। ये आपको जो है 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इस तरह जो है महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो पाठ क्रमांक 5 से आपको पूछा जा सकता है। अभी उसी प्रकार से हम लोग उत्तर है, ये भी आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। एक वाक्य का जो उत्तर है वो आपको प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जाता है। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए। आपको जो है एक वाक्य का उत्तर, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से आपको क्या करना है? 4 प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे ब्राजील के किस प्रदेश के अधिकांश भाग में वर्षा, ब्राजील के किस प्रदेश के अधिकांश भाग में वर्ष भर वर्षा होती है? यह विषुवत रेखा के समीप वाले प्रदेश के अधिकांश भाग में
वर्ष भर वर्षा होती है। फिर जैसे दूसरा है, ब्राजील के वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के वर्षा वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। यानी कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय जैसे यहाँ पर लिखा गया है, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय प्राणी आपको ये पाठ में बताया गया है, वन्य जीव की जानकारी देते समय कि राष्ट्रीय प्राणी कौन है? बाघ है। तो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है, भारत का राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, बाघ और सिंह इन दोनों प्राणियों के अधिवास वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? यानी जहां पर रहते हैं, तो बाघ और सिंह इन दोनों प्राणियों का अधिवास वाला विश्व का एकमात्र देश भारत है। यानी कि जो बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं, ऐसा एक देश जहां पर ये मिलते हैं, तो एकमात्र देश कौन सा देश है? भारत। आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जाता है। अभी नाम लिखिए। आपको जो है ये प्रश्न क्रमांक 3 बोर्ड की परीक्षा में भूगोल के प्रश्न क्रमांक 3 में ये प्रश्न पूछा जाता है। या तो आपको एक वाक्य में उत्तर लिखिए पूछा जाएगा, या तो नाम लिखिए पूछा जाएगा, या सही अथवा गलत बताइए पूछा जाएगा, कथन के आधार पर प्रकार पहचानिए पूछा जाएगा, अंतर स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से 6 प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं, लेकिन उसमें से कोई प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें देख लेते हैं कि नाम लिखिए। जैसे भारत के सदाबहार वनों में पाई जाने वाली वो वनस्पतियां। तो आपको क्या करना है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसके सामने आपको क्या करना है कि उत्तर लिख देना है। जो भी 3 4 कम से कम 4 है तो उनको लिख दीजिए। महोगनी, शीशम, रबड़, चंदन इत्यादि, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। भारत के पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियां, तो जो है सागौन, बांस, बरगद, पीपल इत्यादि, ये पर्णपाती वाली वनस्पतियां हैं। भारत की कटीली झाड़ियों वाले वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियां खैर है, बबूल है, खेजड़ी है, घृत कुमारी, रामबास। अभी मैंने आपको ये इमेज अभी आपको मैंने दिखाई, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्या करना रहता है कि उनका जो है नाम लिखना रहता है, और आप नाम लिखकर 4 नाम लिखेंगे, आपको अंक प्राप्त हो जाएगा। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको जो है 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये पाठ क्रमांक 5 में महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है कि उत्तर किस तरह से लिखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत के प्राकृतिक वन और ब्राजील के प्राकृतिक वन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत के प्राकृतिक वन और ब्राजील के प्राकृतिक वन में अंतर स्पष्ट, यानी अंतर बताइए। तो आपने क्या करना है, इसको 2 भाग बांटना है, और उसमें आपको जो है ये क्या अंतर है प्रमुख रूप से, ये आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में बताना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको इसके लिए जो है 4 नंबर आपको मिलते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में आया होगा कि अंतर स्पष्ट करना। फिर है कि भाई अभी इसमें प्राकृतिक, भारत के प्राकृतिक वन, ब्राजील के प्राकृतिक वन, ये लिख दिया आपने। इसमें आपको अंतर बताना है। तो भारत का स्थान विषुवत रेखा से दूर है, इसके कारण भारत में घने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन नहीं पाए जाते हैं। यानी विषुवत रेखा है, वहां से इसकी दूरी है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या बताना है, तो ब्राजील में विषुवत रेखा के समीप उत्तरी भाग में पर्याप्त वर्षा होती है और प्रकाश मिलता है, इसके कारण ब्राजील के उत्तरी भाग में घने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ क्या अंतर है कि ये विषुवत रेखा से दूर है, वो समीप है, ठीक है।
इसके कारण वहां पर क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। अभी दूसरा जो है अंतर क्या है प्रमुख, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की पर्वत श्रेणियों में अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में मौसमी फल फूल वाले वन, मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेशों में सनोबर, देवदार, सरो आदि शंकुधारी वृक्षों के वन और तलहटी में मिश्र वन पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले, ठीक है। यहाँ पर क्या है भारत में, और इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि ब्राजील में अधिक ऊंचे तथा बर्फाच्छादित पर्वत नहीं पाए जाते हैं। वहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं है। इसको हम लोगों ने अपने जो है ज्योग्राफी के पार्ट में हमने ध्यान से जानकारी हासिल की है। तो इसके कारण क्या है कि भारत में पाए जाने वाले हिमालयन वन ब्राजील में नहीं पाए जाते हैं। अब भारत में हिमालय वन है, अधिक ऊंचाई है इसकी, ठीक है, तो मध्यम ऊंचाई भी है। तो वहां पर क्या होता है कि पर्वत श्रेणियों में अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में मौसमी फल फूल वाले वन मिलते हैं, ठीक है। मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेशों में सनोबर, देवदार, सरो, ये शंकुधारी वृक्ष के वन मिलते हैं। और जो निचला जो तलहटी क्षेत्र वहां पर मिश्र वन पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि ब्राजील में अधिक ऊंचाई था बर्फाच्छादित पर्वत नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है हिमालयन वन ब्राजील में नहीं पाए जाते हैं। अभी इसी में जो है आपको एक प्रश्न आता है, ठीक है, कथन के आधार पर। तो जैसे कि कथन के आधार पर प्रकार पहचानिए। कथन क्या है, जो कही गई बात है, ब्राजील में विश्व के फेफड़े कहे जाने वाले वनों का प्रकार, ब्राजील में की जाने वाली उस कृषि का प्रकार जिसके कारण वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो आपको जो है कि ब्राजील में विश्व के फेफड़े कहे जाने वाले वनों का प्रकार क्या है, उसको कौन सा वन कहते हैं, उसको कहते हैं सदाबहार वर्षा वन। इसको हम लोग वहां पर ब्राजील में कहते हैं विश्व के फेफड़े, क्योंकि इससे क्या मिलता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है। और ब्राजील में जो खेती की जाती है, ब्राजील में की जाने वाली उस कृषि का प्रकार जिसके कारण जो वन्य जीव हैं, वन का जो जीवन है, रहने वाले जो जीव हैं, उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है, वह है स्थलांतरित खेती, यानी स्थलांतरित कृषि। एक जगह पर कुछ समय तक खेती करेंगे, फिर दूसरी जगह पर करेंगे, तो क्या हो रहा है, इससे जंगल काट रहे हैं, जंगल काट कर वहां पर खेती करते हैं, जिससे उस जंगल में वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अभी इसी में जो है आपको प्रश्न क्रमांक 3 जो बोर्ड का प्रश्न पत्रिका है उसमें 3 में ये पूछा जाता है, टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों आपको इस पाठ की समीक्षा करते समय ध्यान में आया होगा कि जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसमें महत्वपूर्ण जो है पाठ है, जिसमें से अलग अलग तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न आपको टिप्पणी लिखिए का भी इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब इसमें भारत के सदाबहार वन के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। जब यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो ये भी आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जाएगा 4 नंबर के लिए। अब टिप्पणी 3 पूछी जाएगी जिसमें से आपको 2 लिखना होगा। टिप्पणी जो है 3 में से 2 लिखना होगा, 2-2 नंबर के लिए आपको रहेगी। तो जैसे भारत के सदाबहार वन है, तो भारत के उन वनों में, उन भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं जहां भरपूर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है और औसतन 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसको आपको पॉइंट में ही लिखना है, 1 2 3 4, आपको इस तरह पॉइंट में लिखना है, 4 पॉइंट। तो भारत के सदाबहार वनों में मुख्य रूप से महोगनी, शीशम, रबड़, चंदन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपको पहले तो ये बताना होगा कि
भारत में जो सदाबहार वर्षा वन है, मैंने पीपीटी दिखाई पहले, उसमें मैंने कॉलम बना के आपको दिखाया है कि कहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, औसतन 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, असम आदि प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत के सदाबहार वनों में मुख्य रूप से महोगनी है, शीशम है, रबड़ है, चंदन है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के तीसरा जो है, भारत के सदाबहार वनों के वृक्षों की लकड़ियां मजबूत, भारी तथा टिकाऊ होती हैं। इन वृक्षों की पत्तियां चौड़ी और गहरी हरी होती है। चौथा है, इन वनों में विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों तथा पक्षियों के अधिवास पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं प्राणियों की या पक्षियों की पाई जाती है, यानी उनका एक अधिवास क्षेत्र भी है। भारत के जो सदाबहार वन है, यहाँ पर जंगली जो प्राणी है, पक्षी हैं, उनका अधिवास क्षेत्र भी है, रहने की जगह भी है। तो इस तरह से आपको जो है टिप्पणियां पूछी जाएंगी। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि भारत में पाए जाने वाले कटीली झाड़ियों के वाले वन, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के जिन प्रदेशों में, जो पहला इसका पॉइंट है कि भारत के जिन प्रदेशों में लंबे समय तक शुष्क ग्रीष्म ऋतु यानी जो गर्मी है, सूखी गर्मी और 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, उन प्रदेशों में कटीली झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं। जहां पर 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, यहाँ पर कटीली झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, भारत के गुजरात तथा राजस्थान के थार के रेगिस्तानी प्रदेशों में कटीली झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं। तीसरा, भारत कटीली झाड़ियों वाले वनों में खैर, बबूल, खेजड़ी आदि वनस्पतियों की पत्तियां आकार में छोटी होती हैं। उसी प्रकार से आपको भारत के समुद्री तट के वन के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भारत के हिमालयन वन, इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको लिख लें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम लोग पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक जो 4 में आपको पूछा जाता है कि आपको जो है नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में निम्न प्राणियों को उनके निवास अधिवास के अनुसार चिन्हों तथा संकेतों की सहायता से दर्शाइए। यानी जो प्रश्न क्रमांक 4 आता है, आपको इसमें इस भारत के या ब्राजील से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अगर भारत का मैप पूछा गया है तो उसमें भारत की जानकारी आपको भरनी होगी। तो जैसे आपको उसमें सूची बनानी है या आपको खाली मैप मिलेगा, और इसमें जैसे पूछा गया है बंगाल का बाघ कहाँ मिलता है, तो ये देखिए पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, आपको ऐसे दिखाना है। और आपको सूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, तो सूची में नंबर 1 डालेंगे और जिसको आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, वही चीज आप मैप में भी दिखाएंगे और यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं। फिर है मालढोक, जो है एक पक्षी, ये कहाँ मिलता है, तो ये आप यहाँ पर देखिए, ये कर्नाटक में भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आंध्र प्रदेश में भी दिखाई पड़ रहा है, महाराष्ट्र में भी, यानी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान में, गुजरात में भी। ऑलिव रिडले कछुआ, ये देखिए उड़ीसा के तट पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ऑलिव रिडले कछुआ। अभी एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा देखिए यहाँ पर आपको दिखाना है, ऐसे चिन्ह बनाना है, और आपकी सूची में भी वही चिन्ह रहना चाहिए और यहाँ पर भी वही चिन्ह रहना चाहिए। तो ये असम जो है, यहाँ पर क्या है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, ये क्षेत्र यहाँ पर भी पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है, असम में। उसी प्रकार से बारहसिंगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा का जो भाग है, यहाँ बारहसिंगा आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर है सिंह, छठवा, सिंह आपको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है। अब उसके बाद देखिए गंगा की डॉल्फिन,
अब गंगा की डॉल्फिन मतलब एक गंगा का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आपको यहाँ पर गंगा की डॉल्फिन दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा फिर घड़ियाल है, देखिए आप, ये जो तमिलनाडु का तट है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये उड़ीसा का जो तट है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। मगरमच्छ, देखिए यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्रा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी है, महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात। फिर है नीलगिरी ताहेर बकरी, ये देखिए तमिलनाडु, केरल, आपको यहाँ पर ये बकरी दिखाई पड़ रही है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 में अ में आपको मैप भरने के लिए पूछा जाता है। तो आपको महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मैप, ये जो खाली मैप होगा उसमें आपको सूची बनाकर जो आप सूची में नंबर वाइज दिखा रहे हैं वही नंबर वाइज आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आपको 6 चीजें पूछी जाएंगी जिसमें से 4 चीजें ही आपको मैप में दिखानी है, और आप 4 चीजें अगर मैप में दर्शा देते हैं तो फिर क्या है, चिन्हों के साथ आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। उसी प्रकार से ये याद रखिए कि प्रश्न क्रमांक 4 अ में अगर आपको भारत पूछा जा रहा है तो मोस्टली 4 ब में आपको क्या पूछा जाता है, ये ब्राजील पूछा जाता है। अभी 4 अ में आपको मान लो एक यहाँ पर ब्राजील का मैप में आपको कुछ जानकारियां भरने के लिए पूछ लिया गया। जैसे बोर्ड की परीक्षा में सुनहरा तामरीन, ये सिंह के तरह होता है, सिंह की तरह सुनहरा होता है यानी गोल्डन कलर का। तो ये कहाँ मिलता है, एनाकोंडा, कोंडोर, गुलाबी डॉल्फिन। तो आपको ब्राजील के मैप में भरना है। तो देखिए कैसे ब्राजील वन्य प्राणी, इसकी सूची बनानी है। इसके लिए देखिए स्टार वाला चिन्ह है, सुनहरा तामरीन। दूसरा जो है इसको इस तरह का चिन्ह बनाया गया है, एनाकोंडा दिखाया गया है। यहाँ पर कोंडोर के लिए ऐसा त्रिकोण चिन्ह बनाया गया है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाया गया है गुलाबी डॉल्फिन। अब जो सूची में है वही चीज आपको यहाँ मैप में भी दिखाना है। अभी देखिए ये स्टार वाला सुनहरा तामरीन यहाँ पर आपको जो है दिखाया है, बराबर है। ये कहाँ मिलता है, अमेजन के पास में लगभग। अब जो है कोंडोर, दूसरा है एनाकोंडा पेंटानल में, जो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है। ये दक्षिण हुआ, ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ। और चौथा जो है गुलाबी डॉल्फिन, ये भी तट पर देखिए, जो दक्षिणी और पूर्वी तट है, यहाँ पर जो है गुलाबी डॉल्फिन मिलता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। और इधर देखिए उत्तर अटलांटिक सागर, यहाँ पर महाराजा द्वीप है। तो आपको 6 में से 4 चीजें आपको दिखानी है। अगर आप 4 चीजें इसी तरह से दिखाना है जैसे यहाँ नंबरिंग किया गया है, ठीक है, तो आप जो है जैसे पहला ये है, दूसरा क्या है एनाकोंडा, तीसरा ये कॉन्डोर है, और चौथा क्या है गुलाबी डॉल्फिन है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 ब में आपको मानचित्र ऐसे दिया गया रहेगा और उस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, आप ये देख लीजिए कि हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं, किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं। तो हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं। अभी कुछ भागों में क्या, जो हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित हैं, ढके हैं, कुछ भागों में पर्णपाती, तो कुछ भागों में सदाबहार, और कुछ भागों में कटीली झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, कुछ भागों में सदाबहार, सदाबहार का कलर देख लीजिए, ठीक है। कुछ भागों में पर्णपाती, ये पर्णपाती वाला है, और कुछ भागों में क्या है कटीले वन। तो कटीले वन का
ये देखिए, ये कलर है, आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो अभी दूसरा जो प्रश्न है कि प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं? तो तटीय वनस्पतियां पूर्वी तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं। तो पूर्वी तटीय प्रदेश कौन सा है? ये पूर्वी तटीय प्रदेश राज्य में ठंडा रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य में ठंडा रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है। तो इसको हम लोग ये देखेंगे। जम्मू कश्मीर ठंडा रेगिस्तानी प्रदेश है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग आगे का देखेंगे। राजस्थान में उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है। तो किस राज्य में उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है? राजस्थान में उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये राजस्थान है, यहाँ पर उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है। और केरल में क्या है? केरल राज्य है, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप को प्रश्न क्रमांक 4 में मानचित्र वाचन के लिए आएगा, तो मानचित्र में जो चीजें दी गई हैं उस पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जब उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 4A। ब नहीं है, 4A और आ बोर्ड में पूछा जाता है। तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से आपको 4 प्रश्नों को उत्तर लिख देंगे तो आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो है ये पूछा जाता है, जिसमें है ब्राजील के किस भाग में कोंडोर पाए जाते हैं? ये देखिए, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में कोंडोर पाए जाते हैं। एनाकोंडा किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो एनाकोंडा जो है पेंटान दलदली प्रदेश है, उनके रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, उनके हिसाब से अधिवास के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर पेंटानल प्रदेश में पाए जाते हैं। सिंह सम सुनहरा तामरिन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी, तो दक्षिणी और पूर्वी भाग है, बराबर है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। उसी प्रकार से मकाऊ प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी भाग में पाई जाती है मकाऊ प्रजाति। पश्चिमी भाग हुआ, ये पूर्वी भाग हुआ, ठीक है, पूर्वी भाग में पाई जाती है। ब्राजील किस भाग में घास वाले प्रदेश दिखाई देते हैं? ब्राजील के दक्षिणी भाग में। तो ये जो पंपास वगैरह है, यहाँ पर जो है घास वाले प्रदेश दिखाई पड़ते हैं। इस तरह के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको महत्वपूर्ण है, जैसे हिमालय के ऊंचे भाग में वनस्पतियों की संख्या विरल है, ब्राजील में कीड़े मकोड़ों की है, भारत के वन प्राणियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, भारत की तरह ब्राजील में वन प्राणियों वनों के संवर्धन की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में विस्तार से उत्तर लिखिए। तो ब्राजील या भारत की कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? इस तरह के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। तो क्या पर्यावरण की क्या समस्या है उसके बारे में, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको 8 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 7 है उसमें 4-4 नंबर के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्नों को आपको हल करना है। इस तरह से जो पाठ क्रमांक 5 है प्राकृतिक वनस्पतियां वन्य प्राणी, ये आपके बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उसी में से प्रश्न है आपको, ब्राजील और भारत के वन्य प्राणियों एवं प्राकृतिक वनस्पतियों में सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो 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 हेलो, किसी कोई प्रश्न पूछना है? हेलो 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 हाँ सर। सर। हाँ सर ये विस्तार रूप में उत्तर लिखिए वाला बताइए वापस से। हाँ बेटा, विस्तार से ना। देखो अभी इसमें कैसा है कि ब्राजील एवं भारत को कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कंपैरिजन करना है बेटा, बताना है कि कौन कौन सी ऐसी पर्यावरण की समस्याएं हैं। ये आपको 4 नंबर के लिए प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्राजील और भारत को निम्नलिखित पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के आवास, ईंधन, स्थलांतरित कृषि के लिए दोनों देशों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जा रही है। इससे दोनों देशों को निर्वनीकरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देशों में बढ़ते नागरीकरण के कारण प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हुई है। प्रदूषण इन कारणों से दोनों देशों को पर्यावरण की समस्या की ह्रास जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण के ह्रास के कारण दोनों देशों की विभिन्न प्रजातियों को की वनस्पतियों, प्राणियों तथा पक्षियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। पहले आपको इसको समझकर लिखना है। समझना क्या है कि जो बढ़ती जनसंख्या है उसके लिए खाना चाहिए, आवास चाहिए, ईंधन चाहिए, और खेती से ही आपको खाने को लिए मिलेगा। तो लोग स्थानांतरित खेती करते हैं, जिससे जंगल कटाई करते हैं, पेड़ कटाई करते हैं। इससे क्या हो जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं बन रही हैं। लोग जो है शहरों में जा रहे हैं, तो शहर बसाया जा रहा है। शहर ऑलरेडी जो है वहां इतनी जनसंख्या हो गई है कि शहर का विस्तार किया जा रहा है। तो जो है नए नए जो शहर बसाए जा रहे हैं या शहरों को विस्तारित किया जा रहा है, इससे प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। गाड़ियां वगैरह, फैक्ट्री वगैरह लगती है, तो उससे प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ कर इसको लिखना है। और आप इसे 4 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको जो है 4 नंबर इसके मिलेंगे। अभी उसी प्रकार से ब्राजील और भारत के वनों के ह्रास के पीछे कौन कौन से कारण हैं, इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं। तो भारत और ब्राजील दोनों देशों में बढ़ती जनसंख्या के आवास के लिए आवश्यक जगह नहीं मिल पा रही है। आवासीय जगह उपलब्ध कराने के लिए दोनों देशों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई होती है। ब्राजील में रोका तथा भारत में जूम नामक स्थलांतरित कृषि के लिए वृक्षों की कटाई करके उन्हें जलाकर वनों की जमीन खाली की जाती है। लोगों के ईंधन की आवश्यकता पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर वनों के वृक्ष काटे जाते हैं। जैसे भी इस समय उत्तर भारत में बड़े कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, तो वहां पर लोग जो है तापवन के लिए यानी तापने के लिए लकड़ियां काटते हैं, खाना पीना के लिए। अभी तो मात्रा कम हुई है, लेकिन जलावन के लिए लकड़ियों का उपयोग तो करते ही हैं। इससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण और के बीच में असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो जो वन है उनके पीछे क्या कारण है, क्यों जो है वो खतरे में पड़ गए हैं इस समय। विशिष्ट प्रकार के प्राकृतिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां जिस प्रदेश में पाई जाती हैं, उस प्रदेश में शाकाहारी प्राणी तथा पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यस प्लीज। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर जी, ये भूगोल में कोई चैप्टर रहेगा जो नहीं आएगा बोर्ड में? मैंने ग्रुप में भेजा है, भूगोल में चैप्टर कोई भी नहीं कटा है। भूगोल में देखिए, मैंने फिर से मैं डाल दूंगा, हर एक चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा, जैसे उदाहरण के तौर पर आपका कुछ भाग है, जैसे द्वैत के रंग, उसको कट कर दिया है। क्या आप जानते हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें जो है पेज नंबर 35 पर मान आकृति
5.5 उससे संबंधित चीजें जो है नहीं पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो है आपको पाठ क्रमांक 5 में से द्वैत के रंग हो गया, देखियो तो क्या होता है, ये सब चीजें जो है बीच बीच में से थोड़ी जो है कट हुई हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक पाठ नहीं कट हुआ है। और भूगोल में जो भी चीजें हैं, जैसे द्वैत के रंग जरा सोचिए तो, जरा देखिए तो, ब्रैकेट वगैरह में रहता है ना, उसको इंटरनल के लिए पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल में नहीं पूछा जाएगा, यानी बोर्ड की परीक्षा में। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट कट नहीं हुआ है। और आपको मैं ग्रुप में फिर से भेज दूंगा, पेज वाइज आप उसको देख लीजिए हर एक पार्ट में से, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? आज सर ने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ये पूछना पाठ चाहता है कोई? बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न क्रमांक एक बार फिर बता रहा हूं, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4A, प्रश्न क्रमांक 4A और प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 7 में ये पूछा जा सकता है। और जो मैंने प्रश्न आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उसमें से आपको पूछा जा सकता है।